नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी को श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छी कार्य कर रही है, बहुत ही स्टूडेंट के प्रति मेहनत लगन कर रही है। श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के बहुत सारे सहयोगी मदद में लगे हुए हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है सिंबल्स। उस सिंबल से क्या पता चलते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल। ये नहीं कि वो ग्रीन लाइट क्या होता है, रेड लाइट का मतलब क्या है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ये 3-4 क्लास के लड़के जानते हैं कि इसका मतलब क्या आता है। कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन होल्डिंग ए बैलेंस स्केल, मतलब कि एक आंख बंधी औरत हाथ में पकड़ी हुई तराजू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जस्टिस, न्याय का सूचक है। इससे ज़्यादातर हम लोग फिल्मों देखते हैं, कोर्ट कचहरी में देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है, वो जज के बगल में दिखाई देता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है ए ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन होल्डिंग ए बैलेंस स्केल का मतलब होता है जस्टिस, न्याय का सूचक है। क्या चीज़, न्याय का, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लोटस। क्या, लोटस। लोटस क्या चीज का सूचक है, लोटस क्या चीज से, लोटस से क्या पता चलता है। लोटस से किसी देश के बारे में पता चलता है, वो कैसा देश है, कैसा उसका संस्कृति है, उसका सभ्यता कैसा है, उसका संस्कृति और सभ्यता कैसा है। तो ये हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का सूचक है। लोटस से हम लोग को पता चलता है जो संस्कृति और सभ्यता का पता है। भाग्यवश हम लोग का जो देश के प्राइम मिनिस्टर है लोटस छाप से ही है, कमल छाप से ही है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेड क्रॉस, जब भी आप सभी को रेड क्रॉस दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है। रेड क्रॉस का मतलब होता है हॉस्पिटल और मेडिकल एड। मतलब यहाँ से अगर रेड क्रॉस कहीं पे दिखाई दे रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल है या मेडिकल, यानी जहाँ मेडिकल का जरूरत है, मतलब कि उपचार है, उपचार के लिए यहाँ पे मेडिकल संबंधित चीज़ें हैं। इसका मतलब है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1908 में, ठीक ना। 1907 और 1908 के करीब में हुआ था शायद। इसके साथ इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उससे आप देख लीजिएगा जरूर। हॉस्पिटल, रेड क्रॉस का मतलब सूचक होता है हॉस्पिटल, मेडिकल एड, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेड ट्रिएंगल, देखिए इस पर बहुत ज़्यादा मुहिम छिड़ा हुआ है। ये रेड ट्रिएंगल पर बहुत ज़्यादा मुहिम छिड़ा हुआ, छिड़ा मतलब क्या, मुहिम छिड़ा हुआ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सूचकांक हो रहा है सभी जनों के लिए। इसका मतलब होता है क्या, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। ये भारत के लोगो चेंज हुआ है, पहले इसी तरह था, पहले रेड ही था इस तरह, उसमें कुछ नहीं दिखा था। इस बार लोगो चेंज हुआ है, ठीक ना। रेड ट्रिएंगल का मतलब फैमिली प्लानिंग, परिवार का प्लान बनाना। मतलब कि जैसे पहले के 90 के दशक, मतलब 90 के दशक में और 2000 के दशक में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। तो दिखाई दिया, रेड ट्रिएंगल का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब पहले 90 या 2000 के दशक में क्या होता था, बहुत जनसंख्या बढ़ जाता था, इस पर सरकार नियंत्रण कर, मतलब कि क्या हुआ, नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या किया, फैमिली प्लानिंग बनाया। फैमिली प्लानिंग मतलब कहा कि हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, ऐसे हुआ, ठीक ना। मतलब कि हम पति पत्नी, हमारे बच्चे एक या हम दो बच्चे, ठीक। इसलिए ये जब भी ये ट्रिएंगल ऐसा दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पहले क्या था, पहले इसी प्रकार था, उसमें कुछ उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं था, पहले इसी तरह ट्रायंगल दिखाई देता था, ठीक। तो उसका मतलब भी होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल का मतलब क्या होता है, जब भी दिखाई दे, अभी कहीं पे आपको विल दिखाई दे तो समझ जाइए कि प्रोग्रेस का, मतलब कि उन्नति के, मतलब कि जो देश है उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ठीक ना। वो किसी काम में प्रोग्रेस कर रही है तो उसको विल दिखाएंगे हम लोग, ठीक। विल का मतलब होता था उन्नति, प्रोग्रेस करना। क्या होता है, प्रोग्रेस, उन्नति करना, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हील का मतलब क्या होता है, चक्का से कभी क्या सूचक मिलेगा, चक्का से पता चलेगा कि देश जो है उन्नति कर रहा है, ठीक ना। देश, राज्य या कोई जिला, ऐसे भी हम लोग व्हील दिखा सकते हैं कि ये बहुत आगे जा रहा है, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग मतलब उजली झंडा जब भी दिखाया जाए, उजली कपड़ा दिखाया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रूस, सत्यता का पता चलता है। क्या चीज? ट्रूस यानी सत्य का पता चलता है, ठीक ना। इससे पता चलता है कि बहुत ही सत्य बात बोला जा रहा है। ट्रूस, क्या? ट्रूस के बारे में पता चलता है, सत्यता के बारे में पता चलता है, सत्यता का बारे में पता चलता है, ठीक ना। जब भी व्हाइट फ्लैग दिखाया जाए तो पता चलेगा कि ये सत्य काम हो रहा है, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे देखते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जहाँ भी त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच मतलब क्या? जैतून का जो टहनी होती है, जैतून का जो ब्रांच होता है उससे क्या होता है? जैतून का तेल भी लगाते हैं हम लोग, उससे बहुत ठंडक महसूस होता है हम लोगों को। उसका मतलब क्या होता है ये भी दिखाया जाता है, बहुत सारे जनों को नहीं पता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल लेकर आया हूँ, ना कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। ये सभी बच्चे को पता होता है, सभी मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होता है। ऐसे ये सब बातें नहीं पता होता है। जैसे ओलिव ब्रांच हो गया, क्या हुआ? जैतून का जो शाखा हो गया, ब्रांच टहनी हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है शांति का पता चलता है। किससे पता चलता है? शांति का पता चलता है, ठीक। ये ओलिव ब्रांच मतलब होता है जैतून, ठीक ना। जैतून का जो ब्रांच होता है इससे पता क्या चलता है? शांति का पता चलता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे देखते हुए। आइए चलते हैं इधर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, जब ब्लैक बैंड कोई बांधता है हाथ में तो इससे क्या पता चलता है? ब्लैक बैंड, इससे दो चीज़ों का पता चलता है। इससे दो चीज़ पता चलता है। एक तो शोक पता चलता है। क्या शोक? अभी 2020 की बात है, क्या हुआ था कि वो ब्लैक बैंड, हमेशा हम लोग ब्लैक ब्लैक चीज़ मतलब कि ब्लैक बैंड का ज़्यादा सा इस्तेमाल किए थे। अच्छा, क्रिकेटर सब ज़्यादा पहनता है। कब पहनता है? जब कोई शोक हो जाता है, मतलब कोई क्रिकेटर का देहांत हो जाता है तो हम लोग उसके शोक जाहिर करने के लिए ब्लैक बैंड का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बैंड पहनकर और क्रिकेट पिच पर खेलते हैं, ठीक ना। यह खेलता है सब क्रिकेटर। जैसे कि यहाँ पर शिखर धवन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर KL राहुल है, यहाँ पर देखिए ब्लैक बैंड ये पहना हुआ है। एक खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पहनता है। लेकिन तो इससे क्या होता है? मॉर्निंग और साइन ऑफ प्रोटेस्ट। पहले मॉर्निंग मतलब शोक का पता चलता है। क्या चीज़ का पता चलता है? शोक का। ब्लैक आर्म बैंड जो होता है इससे पता चलता है शोक का। क्या चीज़ का पता चलता है? शोक का, ठीक ना। शोक। और या प्रोटेस्ट भी करते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कि क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट, मतलब कि हम लोग करते थे, सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया था, हम लोग ब्लैक बैंड का पहनकर उनका क्या किए थे? आंदोलन, प्रोटेस्ट किए थे, ठीक ना, विरोध किए हुए थे, ठीक। कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ऐसा नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म के खिलाफ, ठीक ना। ऐसा किए थे तो, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था RIP। RIP भी हम लोग लिखते हैं। तो RIP का फुल फॉर्म जो होता है रेस्ट इन पीस। क्या? रेस्ट इन पीस, जिसका बहुत सारा निगेटिव मीनिंग भी बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, लेकिन RIP मतलब है रेस्ट इन पीस। अभी बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में मरे हुए हैं, 3-4 जन मर गए। इमरान खान, ऋषि कपूर, ये क्या सुशांत सिंह राजपूत, उसमें हम लोग रिप लिख देते थे, RIP यानी रेस्ट इन पीस। या कोई भी शहीद हो जाता है उसमें भी हम लोग RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, ठीक ना। हम लोग देश का जो भी शहीद होता है तो लिख देते हैं RIP, ठीक। इससे पता चलता है कि हम लोग जो है उनके मॉर्निंग शोक जाहिर कर रहे हैं, ठीक ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक। मतलब दुख प्रकट करते हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्लैक फ्लैग। क्या? ब्लैक फ्लैग। ब्लैक फ्लैग का एक ही चीज़ होता है कि हम लोग विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अभी किसान आंदोलन हो रहा है भारत में, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा ब्लैक फ्लैग दिखा रहा है, मतलब कि हम लोग देश के खिलाफ, कि हमसे ये, हमको ये संतुष्ट नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए, बिल पास नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ब्लैक फ्लैग से मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे किसे मुँह बाए हुए लग रहा है कि इसमें माछी जाएगा, ऐसे किए हुए हैं। ये ब्लैक फ्लैग लिए हुए, इससे पता चल रहा है, ये जितना ब्लैक फ्लैग दिखाई दे रहा है इससे पता चल रहा है क्या चीज़? विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं या उस राज्य का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ब्लैक फ्लैग का पता चलता है कि प्रोटेस्ट, विरोध कर रहे हैं कोई चीज़ का, कि ऐसा नहीं, उनके पक्ष में बात नहीं रखा गया है, उन लोगों के पक्ष में बात नहीं रखा गया है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं ब्लैक फ्लैग दिखाकर, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। डव, क्या होता है? डव। डव से ये पता चलता है शांति का पता चलता है। किससे पता चलता है? शांति का पता चलता है। जब भी आपको दिखाई दे ऐसा, आपको दिखा दिया जाए, फिगर में दिखा दिया जाए कि ये डव का मतलब क्या होता है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है शांति का पता चलता है। किस चीज़ का पता चलता है? शांति का, ठीक ना।
पीस का, तो इसका पहले भी हम लोग शांति का पता बताए हुए थे। ये पीस का मतलब डॉव का मतलब होता है शांति का पता चल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलिव ब्रांच का बताए हुए थे, क्या चीज़ का बताए हुए थे? ऑलिव ब्रांच का बताए हुए थे, ऑलिव ब्रांच का भी बताए हुए थे। उससे भी पता चलता है शांति का ही पता चलता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो चुका था। ये देखिए फ्लैग फ्लॉन एट हाफ मास्ट। देखिए कभी भी झंडा को जब झंडा के ऊपरी सतह से निचली सतह पर उतार कर हम लोग फहराते हैं तो उस समय उस देश में कोई अच्छे इंसान का यानी कोई उस देश का सहयोग करने वाला व्यक्ति का क्या हुआ, निधन हुआ है। इससे पता चलता है हम लोग शोक जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? शोक जाहिर करते हैं। जैसे कि देखिए इंडिया का कोई व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति का निधन हुआ है तो उसको हम लोग झंडा को उस दिन के लिए उस दिन नीचे उतार कर थोड़ा बहुत मतलब कि हाफ मास्ट आधे नीचे उतार कर क्या करते हो, छोड़ देते हैं, बांध देते हैं, ठीक ना। इसका मतलब चलता है कि हाफ मास्ट मतलब कि आधा, क्या आधा। तो उस समय होता है कि नेशनल मॉर्निंग यानी राष्ट्रीय शोक मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शोक। उस दिन हम लोग राष्ट्रीय शोक मनाते हैं उस दिन, ठीक ना। जैसे कि राजीव गांधी का देहांत हो गया था, मतलब कि उनको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था, तो उस समय भी हम लोग झंडा को नीचे उतारे हुए थे, ठीक ना। झंडा को मतलब कि थोड़ा सा नीचे उतार कर फहराए हुए थे, मतलब कि हाफ आधा पे फहराए हुए थे, जिससे मतलब होगा तो देश के लिए। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई थी तो ऐसे ही हुआ था। मतलब मैक्सिमम देश के नेताजनों के साथ होता है ऐसा, या शहीद जो व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, नेशनल मॉर्निंग मनाते हैं, राष्ट्रीय शोक मनाते हैं उस दिन के लिए। उस दिन स्कूल में भी राष्ट्रीय शोक मनाते हैं, सभी जगह मतलब कि सभी पब्लिक प्लेसेस पर भी राष्ट्रीय शोक मनाते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड का झंडा, इंडिया का झंडा, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है जब भी झंडा को उल्टा फहरा रहे हैं तो उस देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन है फ्लैग फ्लॉन अपसाइड डाउन, मतलब कि झंडा को उल्टा फहराना। झंडा को उल्टा फहराना, उल्टा फहराना का मतलब ये हुआ कि उस देश का विरोध करना। संकट मतलब कि डर हो जाना, भय हो जाना, क्या हो जाना, डिस्ट्रेस, संकट हो जाना, मतलब कि संकट का सूचक है। उन लोगों को डर हो जाता है अपनी लाइफ का और संपत्ति का। किसका? क्या चीज का डर हो जाता है? लाइफ का एंड वेल्थ का। क्या चीज? वेल्थ का, यानी जीवन का और संपत्ति का। उन लोगों का भय होता है कि उनका कहीं जीवन और संपत्ति खत्म ना हो जाए, तो इसलिए देश का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? झंडा का उल्टा फहरा करते हैं। कि ज़्यादातर ये बड़े बड़े देशों में होता है, पैसा वाला देशों में होता है। कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, जैसे कि अमेरिका हुआ। अमेरिका में हमेशा ये होता रहता है, हमेशा ये होता रहता है। देखिए अमेरिका हुआ, ये है, देख रहे हैं उल्टा झंडा फहराया जा रहा है, ये देखिए उल्टा झंडा फहराया जा रहा है, ठीक ना। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कोई आपत्ति, संकट आने वाली है, मतलब कि जीवन के लेकर और संपत्ति को लेकर, ठीक ना। तो जीवन को लेकर और संपत्ति को लेकर। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग तो सभी बच्चे जानते हैं। रेड फ्लैग मतलब रेड झंडा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साइन ऑफ डेंजर, क्या? खतरों का चिन्ह है, खतरा का चिन्ह है। ये तीसरे चौथे क्लास में जब हम लोग थे तो एक कहानी, हिंदी कहानी की किताब, हिंदी के बुक में पढ़े हुए थे कि कोई लड़का स्कूल जा रहा था, रेलवे पटरी होकर रेलवे का पटरी देखा कि टूटा हुआ है, तो अपना शर्ट निकाल कर रेलवे के सामने नहीं, ट्रेन के सामने हिलाया तो क्या ट्रेन रुक गई। उससे ही हम लोग पता चल गया था रेल मतलब कि रेड लाइट। इससे पता चलता है कि रेड का लाइट मतलब होता है कि डेंजर का सूचक है, ठीक ना, साइन ऑफ डेंजर, ठीक ना, कुछ खतरा है, इसलिए उसको दूर ही हम लोग रह जाते हैं। दूसरा ये होता है, ये खतरा का सूचक है। क्या चीज़ का सूचक है? खतरा का। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा होता है रेड फ्लैग का मतलब रिवोल्यूशन, क्रांति लाना, ठीक ना, कुछ ना कुछ क्रांति लाना, ठीक ना। देखिए बहुत सारे लोग जो है क्रांति लाने वाले होते हैं, अपना एक लाल लाल चीज़ से लाते हैं, ठीक ना। बजरंगबली का भी कलर है क्रांति लाना। कुछ भी काम में क्रांति लाने के लिए हम लोग रेड फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूचक है, समझ में आ रहा है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जब दो हड्डी के बीच में एक खोपड़ी रखा होता है तो क्या होता है? पीला। ज़्यादातर हम लोग को कहाँ पर दिखाई देता है? इलेक्ट्रिसिटी पोल पर। कहाँ पर? फ्रॉम देखिए कहाँ पर दिखाई देता है हम लोग को? सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी पोल पर दिखाई देता है, छोटे छोटे प्लेट में जैसा दिखाई देता है। इससे क्या पता चलता है? डेंजर का, खतरा का। लेकिन हम लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, वहाँ पर जाते हैं नज़दीक में और कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो ये जो है ऐसा दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई देता है? पोल पर दिखाई देता है। कहाँ पे? पोल पे दिखाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी पोल, बिजली के पोल पे। कहाँ पे?
बिजली के पोल पे दिखाई देता है, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा ये डेंजर है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से डेंजर के लिए। ये बहुत सारे डेंजर के लिए हम लोग यही लगा सकते हैं, ठीक ना। क्या होता है? ये पीला कलर का होता है, दो हड्डी के बीच में खोपड़ी रखा हुआ था, इसका मतलब कि डेंजर, ठीक ना। खतरा, खतरा का चिन्हासी है, खतरा का चिन्ह है, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, चलिए समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।